हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष और आप सभी का मैं वेलकम करता हूं मेरे चैनल फाइनेंस सॉल्यूशंस पे। दोस्तों, इस चैनल पर हम बहुत सारी पॉलिसीज़ के बारे में बात करते हैं, बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के बारे में। रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। आज का जो टॉपिक है वो है फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस। एक पॉलिसी आपके लिए लेकर आए हैं इसके अंदर, जो मार्केट में बहुत पॉपुलर है, ईजिली अवेलेबल है और अच्छे रेट्स पर मिल जाती है। कौन सी कंपनी की है, क्या है प्रोडक्ट का नाम, आइए आगे बात करते हैं। कंपनी का नाम है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी। पॉलिसी का नाम स्टार फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा। बेसिक फीचर से स्टार्ट करेंगे। पॉलिसी का टर्म है 1 साल का। सम इंश्योर्ड आप ऑप्ट कर सकते हैं इसके अंदर 3, 4, 5, 10, 15, 20 या 25 लाख का। यदि कोई कहता है कि मुझे 8 लाख का पॉलिसी चाहिए स्टार फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, नहीं मिल पाएगा। 5 के बाद 10 लाख का ऑप्शन अवेलेबल है। 3 से 25 के बीच में जो आपके हिसाब से बजट में प्लान हो वो आप चूज कर सकते हैं। फैमिली डेफिनेशन: 2 बड़े और 3 बच्चे, यानी कि यदि कोई एक व्यक्ति अपने लिए पॉलिसी लेना चाहता है तो नहीं ले पाएगा, उसके साथ उसको एक व्यक्ति और ऐड करना पड़ेगा, चाहे तो वो एक बड़ा हो, वयस्क हो या फिर कोई बच्चा, और मैक्सिमम 5 लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। एंट्री एज ऑफ द चाइल्ड: कोई भी न्यू बॉर्न बेबी है, कहूँगा 16 डेज का कोई बच्चा उसमें ऐड हो सकता है, और 25 साल का तक का व्यक्ति उसके अंदर पॉलिसी को ले सकता है। 18 साल से 65 साल का आदमी इस पॉलिसी को ले सकता है। 18 से कम का नहीं ले पाएगा, 65 से ज़्यादा का नहीं ले पाएगा पॉलिसी को। रेन्यूअल ऑफ द पीरियड: लाइफ लॉन्ग। बहुत अच्छा फीचर है इस पॉलिसी का, आप इसको लाइफ टाइम रिन्यू कर सकते हैं। हर साल प्रीमियम पेएबल रहेगा इसके ऊपर। प्री मेडिकल स्क्रीनिंग: ये क्या होता है? जब आप मेडिकल पॉलिसी लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को आपको डिक्लेरेशन देनी होती है कि आप स्वस्थ हैं। यदि कोई बीमारी है तो उसके बारे में बताना होता है। लेकिन यदि कोई 51 साल का 51 ईयर्स का व्यक्ति इस पॉलिसी को लेना चाहता है तो उसको मेडिकल स्क्रीनिंग से होकर निकलना पड़ता है। कंपनी उसका एक टेस्ट कराती है पॉलिसी लेने से पहले और अप्रूव करती है, तो ही वो पॉलिसी ले पाएगा। रूम रेंट: 5,000 रुपये तक का मिलेगा। 3 से 4 लाख की पॉलिसी है तो, और 5 लाख से ऊपर की पॉलिसी है तो उसको सिंगल स्टैंडर्ड AC रूम का खर्चा मिलेगा उसके अंदर। ICU रेंट, टोटल रेंट मिलेगा। प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन: 60 और 90 दिन। क्या होता है प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन? यदि कोई व्यक्ति एडमिट है हॉस्पिटल में तो उससे पहले के और बाद के खर्चे, फॉर एन एग्जांपल उसकी कोई जांच वगैरह हुई है, लेबोरेटरी के चार्जेस हैं या उसकी कोई दवाइयाँ वगैरह के खर्चे, वो उसको रिएम्बर्स कर सकता है इस पॉलिसी के अंडर में। 2 महीने पुराने और 3 महीने अपकमिंग डिस्चार्ज के बाद के। ऑर्गन डोनर: जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएंगे कि कोई व्यक्ति बीमार है, उसको किडनी की ज़रूरत है, तो उसको जो भी डोनर है वो अपनी किडनी देने के लिए रेडी है, तो उसका भी खर्चा होगा हॉस्पिटल में ऑब्वियसली, तो उसमें आपको 10% तक का खर्चा मिल जाएगा, और मैक्सिमम वो 1 लाख का होगा। तो हम बात करते हैं अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो 1 लाख हुआ, लेकिन अगर 15 लाख की पॉलिसी है तो भी 1 लाख हुआ। कैशलेस नेटवर्क: 8,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स, बहुत बड़ा नंबर है। बहुत कम कंपनीज इतने नेटवर्क हॉस्पिटल्स दे रही है, तो 8,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स के अंदर कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको अपना कार्ड दिखाना होता है जो कंपनी प्रोवाइड करती है पॉलिसी के साथ। जितने भी मेंबर्स होते हैं उतने मेंबर्स को उतने कार्ड दिए जाएंगे पॉलिसी के अंडर में। मान लीजिए 5 लोग हैं मैक्सिमम तो 5 के 5 लोगों को वो कार्ड मिलेगा और वो कैशलेस फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड 120 डेज का रहेगा। क्या होता है ग्रेस पीरियड? आपकी पॉलिसी का रिन्यूअल आया और आपके पास उस टाइम प्रीमियम नहीं है चुकाने के लिए, जाता है कि आप प्रीमियम चुका सकते हैं। ध्यान रहे कि इस बीच में हॉस्पिटलाइजेशन होता है या कोई खर्चा आता है मेडिकल से रिलेटेड तो कंपनी बियर नहीं करेगी, क्योंकि आपने प्रीमियम तब तक नहीं पे किया है। प्रीमियम पे करने के बाद ही वो कंटिन्यू माना जाएगा। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कस्टमर को? बेनिफिट ये होगा कि अगर उसका लास्ट ईयर में कोई क्लेम नहीं था तो उसको नो क्लेम बोनस मिलेगा, और जो भी उसके साथ एडिशनल फीचर्स हैं पॉलिसी के जो कैरी फॉरवर्ड होने थे वो मिलेंगे, बशर्ते उसको जो भी हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है प्रीमियम पे करने से पहले वो नहीं मिलेगा नेक्स्ट ईयर का। टैक्स बेनिफिट्स: अंडर सेक्शन 80D में टैक्स बेनिफिट मिलेगा पॉलिसी का। आप इनकम टैक्स क्लेम करते वक्त इसका एग्जम्पशन का बेनिफिट ले सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रीटमेंट्स कवर नहीं है इस पॉलिसी के अंदर। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज सिर्फ 4 साल के बाद ही कवर होंगे। किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या इस तरीके की और कोई बीमारी है तो 4 साल बाद ही कवर होंगी पॉलिसी। इसका डिक्लेरेशन कंपनी को बताना पड़ता है पॉलिसी लेते वक्त।
रोड एम्बुलेंस 750 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन, साल में 2 बार ले सकते हैं, मैक्सिमम 1500 रुपये का। एयर एम्बुलेंस 10% ऑफ सम इंश्योर्ड, कंडीशन अप्लाई। तो डिटेल्स के लिए एक बार पॉलिसी के ब्रोशर को रीड कर लेना कि एयर एम्बुलेंस के क्या फीचर्स हैं। डे केयर प्रोसीजर्स ऑल कवर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, कैटरैक्ट का ऑपरेशन होता है मोतियाबिंद का, तो 3 से 4 घंटे में उसमें पेशेंट को छुट्टी मिल जाती है हॉस्पिटल से, तो वो सारे कवर होंगे इसके अंदर। लिमिट्स एप्लीकेबल। हेल्थ चेकअप, यदि कोई क्लेम फ्री ईयर है कस्टमर का तो उसको हेल्थ चेकअप मिलेगा, अमाउंट अकॉर्डिंग टू सम इंश्योर्ड मिलेगा। मैटरनिटी ट्रीटमेंट कवर्ड नहीं होगा इस पॉलिसी के अंदर। मेन फीचर्स की बात करेंगे दोस्तों इसमें। ऑटो रिस्टोरेशन 300%। क्या होता है ऑटो रिस्टोरेशन? इस पॉलिसी का सबसे बेस्ट फीचर है वो। यदि किसी की 5 लाख की पॉलिसी है, एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, किसी की 5 लाख की पॉलिसी है, खत्म हो गया प्रीमियम, खत्म हो गया सम इंश्योर्ड, बीमा यूज़ कर लिया, एग्जॉस्ट हो गई पॉलिसी, अभी दूसरा व्यक्ति एडमिट हो गया हॉस्पिटल के अंदर, या तीसरा भी एडमिट हो गया, या चौथा, 3 बार तक और 5 लाख 5 लाख 5 लाख का क्लेम कंपनी प्रोवाइड कर देगी। यानी कि 5 लाख की पॉलिसी में 300% और बेनिफिट मिल जाएगा। कंडीशन ये रहेगी कि जो व्यक्ति ने यूटिलाइज किया था वो भी ले सकता है, लेकिन उसकी जो बीमारी थी जिसके लिए उसने बीमा ले लिया 5 लाख रुपए का, वो दोबारा नहीं मिलेगा। दूसरी बीमारी होनी चाहिए या दूसरा व्यक्ति होना चाहिए। दूसरे व्यक्ति को सेम बीमारी भी हो सकती है, तो उस केस में भी ये क्लेम मिल जाएगा। रिचार्ज बेनिफिट। तो रिचार्ज बेनिफिट क्या होता है? किसी को लगता है कि उसकी पॉलिसी एग्जॉस्ट हो गई, 5 लाख की पॉलिसी सफिशिएंट नहीं थी, तो उसमें एक एक्स्ट्रा रिचार्ज बेनिफिट ऐड हो जाता है। बोनस अप टू एडिशनल ऑफ 100% मैक्सिमम। इसके बारे में बताते हैं दोस्तों। किसी का नो क्लेम ईयर रहा कि उसने कोई भी क्लेम नहीं करा, तो फर्स्ट ईयर तो 25% उसका सम इंश्योर्ड अपने आप बढ़ जाएगा। जैसे उसकी फर्स्ट ईयर पॉलिसी थी 5 लाख की, तो उसमें 25% ऐड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के रिन्यूअल पे। ये 25% हम प्रीमियम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सम इंश्योर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो 5 लाख का 25% होता है वो ऐड होके नेक्स्ट ईयर की पॉलिसी में सम इंश्योर्ड बेनिफिट काउंट होगा, बेसिक प्लस 25% ऑफ सम इंश्योर्ड। उसके बाद एडिशनल 10% एवरी ईयर, और ये मैक्सिमम 100% रहेगा। जैसे 5 लाख की पॉलिसी में 10 लाख, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, चाहे उसका क्लेम नहीं आ रहा हर साल उसके बावजूद। एडिशनल सम इंश्योर्ड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। एडिशनल सम इंश्योर्ड मिल जाता है 25% का यदि रोड एक्सीडेंट से हॉस्पिटलाइजेशन पड़ता है तो कस्टमर को। 10 लाख की पॉलिसी थी, हॉस्पिटलाइज हो गए, 12.5 लाख का खर्चा आया, मिल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। कोई को पेमेंट नहीं है इस प्लान के अंदर 60 साल की उम्र तक। 60 साल के व्यक्ति तक को इसमें कोई को पेमेंट नहीं देना। उसके बाद कितना देना है? 20%। आयुष ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहां पर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है, या कोई भी ऑथराइज्ड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, उसमें इसका क्लेम मिल जाएगा, लेकिन उसकी एक सर्टेन लिमिट है और छोटी लिमिट है। इसमें हम किसी भी कंपनी का कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, और आगे कोई भी पॉलिसी लेने से पहले एक बार फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मैं अपना इस पॉलिसी को जितना अच्छे से बता पाया मैंने आपको बताया। यदि आप ये पॉलिसी लेने के लिए इच्छुक हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।